अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो है डार्क सर्कल्स पर। क्वेश्चन आया था एक के डार्क सर्कल्स के बारे में बताएं कि इसको कैसे रिमूव किया जा सकता है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे डार्क सर्कल्स की रीजंस के ऊपर कि किन रीजन से ये डार्क सर्कल्स होते हैं। एक बड़ी रीजन इसकी जो है वो जेनेटिक है कि ये आपके जेनेटिक मेकअप में हैं और आपके पेरेंट्स से आप में ये जेनेटिकली ट्रांसफ़र होते हैं और बचपन से ही ये होते हैं। दूसरी रीज़न है इसकी लाइफस्टाइल। तो जो जेनेटिक रीज़न से होते हैं उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं अपना लाइफस्टाइल चेंज करके, और जो हमारे लाइफस्टाइल की वजह से ही प्रोड्यूस होते हैं उनको भी जाहिर है हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करके तो मिनिमाइज कर सकते हैं। एक्चुअली इसकी कुछ रीजंस जो हमारा लाइफस्टाइल ख़राब होने की वजह से होती हैं, उसमें एक रीज़न है डाइटिंग। जिन बच्चों में डार्क सर्कल्स होते हैं वो या तो माल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं या फिर उनको प्रॉपर वाइटामिन वगैरह नहीं मिल रहे होते, तो उस वजह से उनमें डार्क सर्कल्स डेवलप हो जाते हैं। और जो बड़े हैं जो डाइटिंग करते हैं, जो प्रॉपर डाइटिंग न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट किए बगैर डाइटिंग करते हैं और उनको प्रॉपर फूड आइटम्स सारे जो उनको ग़िज़ाई अज्जा चाहिए होते हैं वो सारे नहीं मिल रहे होते, तो उस वजह से भी डार्क सर्कल्स डेवलप हो जाते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि वीकनेस हो जाती है, तो वीकनेस की वजह से भी डार्क सर्कल्स आते हैं। इसके अलावा आजकल जो है स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, बड़ों का भी बच्चों का भी, तो ये भी एक रीज़न है डार्क सर्कल्स डेवलप होने की। बच्चे जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा सेल फोन यूज़ करते हैं, यूट्यूब या वीडियो या जो भी। और पहले तो टेलीविज़न ही देखा करते थे, चले वो एक डिस्टेंस होता था, आई टू स्क्रीन डिस्टेंस ऑलमोस्ट कुछ फिट्स का होता था, लेकिन अब तो बच्चे हाथ में सेल फोन या टैब या लैपटॉप्स पे देख रहे होते हैं, और जो सेल फोन पकड़ के हाथ में देख रहे होते हैं तो लेस देन फुट डिस्टेंस होता है उनका, तो उस वजह से डार्क सर्कल्स जल्दी ही डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। और फिर इसको मिनिमाइज करने के लिए आपको स्क्रीन टाइम ही ख़त्म करना पड़ेगा। स्क्रीन टाइम शॉर्ट मिनिमाइज कर दें बहुत ज़्यादा। एक और रीज़न इसकी है स्लीप। स्लीप की कमी जो है उसकी वजह से भी डार्क सर्कल्स डेवलप होते हैं। अपना नैप टाइम पूरा करें, 8 to 10 आवर्स कम अज़ कम ज़रूर। एक प्रॉपर नींद जो है, अच्छी नींद लें, उससे भी ये डार्क सर्कल्स जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं। इसके अलावा लेस लाइट में स्क्रीन यूज़ करना, मतलब आप मोबाइल या सेल फोन या टेलीविज़न डार्कनेस में यूज़ कर रहे हैं या कम लाइट में यूज़ कर रहे हैं, या आप लिख पढ़ रहे हैं और कम लाइट में लाइट कम है, मतलब प्रॉपर लाइट होनी चाहिए काफ़ी ज़्यादा, जिसमें आप लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं या कोई स्क्रीन देख रहे हैं या कोई भी और काम बारीकी वाला जो है वो काम कर रहे हैं जिसमें आपकी आई साइट जो है वो ज़्यादा यूज़ हो रही है, तो उसमें लाइट सफिशेंट होनी चाहिए। कम लाइट हो तो उससे भी आइज पे स्ट्रेस आता है, और जब स्ट्रेस आएगा तो ऑटोमेटिकली ये जो मसल्स हैं हमारी आइज के वो स्ट्रेच होंगे, और जो स्ट्रेस है वो सर्कल्स की फॉर्म में अपीयर हो जाता है। इसके अलावा कोई भी इलनेस हो, फिजिकल इलनेस या मेंटल इलनेस, तो उसका भी अक्सर लोगों पे ये डार्क सर्कल्स की सूरत में प्रोमिनेंट वो हो जाता है स्ट्रेस। मतलब कोई भी स्ट्रेस हो आपको आपकी बॉडी में, फिजिकल हो या मेंटल हो, तो उस सूरत में भी डार्क सर्कल्स डेवलप हो जाते हैं। इसके अलावा एज के साथ साथ आफ्टर 20 ईयर्स ये डेवलप होना शुरू हो जाते हैं अगर प्रॉपर केयर ना की जाए। और जो फ्रूट जूस और लिक्विड वगैरह वो लेने चाहिए फिर आफ्टर 20 ईयर्स, प्रॉपर अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करने चाहिए ताकि ये जो है सर्कल्स ये मिनिमाइज ही रहें। इसके अलावा आगे मैं इसकी डिटेल में बात करूंगी कि किस तरह से इनको कम किया जा सकता है। अभी हम रीजंस पे बात कर रहे हैं। अगली रीज़न है कि जब लेट के हम टीवी या सेल फोन या लैपटॉप यूज़ करते हैं तो उस वजह से भी आइज पे स्ट्रेस आता है और सर्कल्स डेवलप हो जाते हैं। इसके अलावा एनवायरमेंटल चेंज, सडन एनवायरमेंटल चेंज हो तो उससे भी सर्कल्स आ जाते हैं। स्ट्रेस बॉडी में फील होता है, मतलब अगर हम यहाँ से हम अगर साउथ पंजाब में रहते हैं और हम मूव कर जाए नॉर्दर्न एरियाज में, तो सडन एनवायरमेंटल चेंज जो है वो भी कॉज करती है एकदम से सर्कल्स। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम यूज टू हो जाते हैं। इसी तरह वहाँ के लोग अगर गर्मी में आए फौरन तो
को भी फ़ौरन से स्ट्रेस आता है बॉडी में और सर्कल्स भी डेवलप हो जाते हैं। मतलब ये एक फॉर्म है उस स्ट्रेस की के सिम्टम्स की आप कह लें, या उस स्ट्रेस के अपीयर होने की। और भी फॉर्म और भी सूरतों में बॉडी में अपीयर होते हैं स्ट्रेसेस जो हैं, उनकी बात करी हूँ। एक और रीज़न है ड्राइनेस। यहाँ पे जब आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई हो जाती है तो वो ज़्यादा सर्कल्स जो हैं वो प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाते हैं। तो इसको मॉइस्ट रखा जाए अगर ड्राई हो रही है आपकी स्किन तो। और सनलाइट और यूवी लाइट जो है ये भी सर्कल्स कॉज करती है, इसलिए सन से हत्तुल मकदूर अवॉइड करना चाहिए बिला वजह। मतलब सन में ना निकले, अगर निकलना ज़रूरी होता है तो आप सन ब्लॉक वगैरह यूज़ करें और मॉइस्चराइज़र भी लाजमी यूज़ करें। इसके अलावा हाइपर पिगमेंटेशन भी हो जाती है इन एरियाज़ में। और जब हाइपर पिगमेंटेशन या जिसको छाइयाँ कहते हैं वो जब इन एरियाज में डेवलप हो जाती हैं तो भी यही फील होता है कि सर्कल्स जो है वो डार्क हो गए हैं। तो एक्चुअली वो पिगमेंटेशन होती है, तो उस पिगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए कोई जो भी मेडिकेशन आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके लें तो उससे ये दूर हो सकते हैं। अब इनके प्रॉपर हम बात करेंगे कि इसको कैसे कम या ख़त्म किया जा सकता है डार्क सर्कल्स को। फर्स्टली तो लेज़र कराया जा सकता है। लेज़र ट्रीटमेंट्स आ गए हैं मार्केट में। डॉक्टर्स अच्छे माहिर किसी डॉक्टर से लेज़र ट्रीटमेंट करवा लें तो उससे ये सर्कल्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। एक्चुअली यहाँ पे हमारे आप देखें यहाँ पे मसल्स होते हैं बॉडी में भी और फेस में भी, लेकिन यहाँ पे मसल्स बहुत कम होते हैं। तो जब आइज पे स्ट्रेस आता है, ये सारे जो मैंने रीजंस बताए हैं उन रीजंस में क्या होता है, वो मस्कुलर मैस और ज़्यादा कम हो जाता है। तो हमें अपनी डाइट प्रॉपर लेनी चाहिए, जूसेस और वाइटामिन हमारी फूड में प्रॉपर शामिल होने चाहिए, स्लीप प्रॉपर होनी चाहिए, स्क्रीन टाइम मिनिमाइज होना चाहिए, लेट के ना देखें, ये सारी चीज़ें। और पानी लिक्विड्स ज़्यादा से ज़्यादा लें। ये सारी चीज़ें जब हम करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो हमारा एरिया है ये रिकवर होना शुरू हो जाएगा। तो अदरवाइज आप लेज़र थेरेपी की तरफ भी जा सकते हैं। केयर्स फिर भी करनी पड़ती हैं। फिर ये है कि डिफरेंट क्रीम्स मार्केट में या रोलर्स अवेलेबल हैं, वो आप डॉक्टर या किसी माहिर की मतलब कंसल्टेंसी से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। खुद से अवॉइड किया करें मेडिकेशन यूज़ करने से, उसके कोई हार्मफुल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, आ सकते हैं, कोई डैमेज भी हो सकता है, किसी की स्किन के अकॉर्डिंग कोई चीज़ सूट करती है नहीं करती है। तो एक दूसरे से पूछ के यूज़ करने की बजाय डॉक्टर से कंसल्ट करके ही यूज़ करें इस तरह की चीज़ें, मेडिसन क्रीम्स वगैरह जो भी हैं। और हल्की क्रीमें वगैरह ना यूज़ करें, उनका फिर साइड इफ़ेक्ट्स बाद में बहुत आते हैं। एक दफ़ा तो आपके हल्के गायब हो जाएंगे या पिगमेंटेशन गायब हो जाएगी, लेकिन बाद में फिर स्किन बहुत बुरी कंडीशन में हो जाती है और वो फिर रिकवर होना मुश्किल हो जाती है। इसके अलावा फिलर्स हैं। फिलर्स जो है वो आपकी बॉडी से ही PRP ट्रीटमेंट्स होते हैं, उसमें आपकी बॉडी से ही प्लाज्मा लेके यहाँ पे इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो उसमें कोई रिएक्शन का भी डर नहीं होता, क्योंकि वो आपकी बॉडी से ब्लड प्लाज्मा लिया जा रहा है, उसको यहाँ इंजेक्ट किया जा रहा है। क्योंकि ब्लड प्रेशर भी इसका एक रीज़न होता है। तो ब्लड प्रेशर अप डाउन होने से भी ये डेवलप होते हैं। तो अकॉर्डिंगली वो PRP ट्रीटमेंट किया जाता है। थ्रेड्स होते हैं, थ्रेड्स में ये होता है कि बहुत बारीक थ्रेड जो है उसको यहाँ से गुजारा जाता है। बाकी भी फेस अपलिफ्टिंग में ये थ्रेड्स यूज होते हैं, तो यहाँ से भी उसी प्रोसेस के तहत जो है डार्क सर्कल्स भी उसी थ्रेड्स के प्रोसेस से कवर किया जा सकते हैं। उससे फिर ये एरिया जो है इसको स्ट्रेच किया जा सकता है। फिलर्स होते हैं उससे भी ये मिनिमाइज हो जाता है। इसके अलावा इसकी रीज़न्स कुछ और मैं बताना भूल गई। इसमें स्मोकिंग इसकी एक रीज़न है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके भी सर्कल्स डेवलप हो जाते हैं। और उसके अलावा ये हमारी बॉडी की थिनेस्ट स्किन होती है 0.5 मिलीमीटर। तो अगर ये हेल्दी हो, तो अगर ये अनहेल्दी तो और ज़्यादा थिन हो जाती है, तो फिर ये प्रोमिनेंट हो जाती है बाकी बॉडी से बहुत ज़्यादा। थकावट से भी, फटीग से भी, बहुत ज़्यादा कोई मुशक्क़त का काम किया है तो उससे भी ये प्रोमिनेंट हो जाते हैं। आयरन डेफिशिएंसी से प्रोमिनेंट होते हैं। कुछ नशावर अशिया से भी ये सर्कल्स आ जाते हैं। जो लोग स्टडी ज़्यादा करते हैं उनको भी सर्कल्स डेवलप हो जाते हैं। इसके अलावा जंक फूड से डेवलप होते हैं। नेज़ल कंजेशन हो, एंगर हो, एलर्जीज़ वगैरह भी ये सर्कल्स डेवलप कर देती हैं। हम इनके तदारक की बात कर रहे थे, दोबारा वापस आ जाते हैं उस तरफ। छोटे छोटे टिप्स हैं। पोटैटो स्लाइसेस बारीक काट के गोल, तो उनको अपनी आंखों पे रखें और सुकून से 10-15 मिनट लेट जाएं। और उसके बाद आपने गर्म पानी से अपना फेस वॉश कर लेना है। इसी तरह से किकम्बर के स्लाइसेस बारीक काटें और उनको आप रख के लेट जाएं और 10-15 मिनट के बाद फिर आपने अपना फेस गर्म पानी से वॉश कर लेना है। और आप ये कर सकते हैं कि आलू, जैसे आप चिप्स
काटते हैं या आप वैसे सब्जियां काटते हैं, तो वो जो आलू का पानी आपके हाथों को या प्लेट में लगता है उसको आप यहाँ पे डैप डैप करें, 10-15 मिनट उसको लगा रहने दें। उसके बाद फेस वॉश कर लें गर्म पानी से। आलू को कद्दूकश करके भी यहाँ रख सकते हैं और 10-15 मिनट के बाद आप फेस वॉश कर लें गर्म पानी से। इसी तरह खीरे को भी कद्दूकश करके रख सकते हैं और उसी तरह से आप फेस वॉश कर लें गर्म पानी से। खीरा काटते हुए आपके हाथों को पानी लगता है, आप उसी पानी को डैप डैप करके रख सकते हैं। 10-15 मिनट के बाद गर्म पानी से फेस वॉश कर लें। ये टिप्स हैं, ठीक है। और अगर ये ककम्बर और पोटैटो चिप्स जो हैं वो हमने या जो कद्दूकश किया है वो अगर हम फ्रिज में रख के ठंडा करके यूज़ करें तो और ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आता है। आइसिंग भी कर सकते हैं हम। अपनी डाइट अगेन अच्छी रखें, फ्रूट्स और लिक्विड्स अपनी खुराक में शामिल रखें और लेट के स्क्रीन ना देखें, लेट के ना पढ़ें ना लिखें। और कॉफ़ी, ग्रीन टी और चाय जो है वो भी इसको मिनिमाइज करता है क्योंकि थकावट दूर हो जाती है उससे। और एक और टिप के टी बैग्स जो होते हैं वो नॉर्मल टी के और ग्रीन टी के, दोनों के टी बैग्स यूज़ होते हैं। ग्रीन टी के बहुत इफेक्टिव हैं क्योंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। उनके जो यूज टी बैग्स होते हैं उनको फ्रिज में रखें, ठंडा करें और जब वो ठंडे हो जाएं तो उनको अपनी आंखों पे रखें, लेट जाएं, 10-15 मिनट के बाद उसको उतारें और अपना फेस वॉश कर लें। इसी तरह से मेकअप जो है वो ज़रूर अगर आपने किया हुआ है तो उसको रिमूव करके सोएं। रात को ज़रूर मेकअप रिमूव कर दें, वैसे ना सोएं क्योंकि उससे भी आपके फेस में मॉइस्चर नहीं जाएगा, मतलब आपके फेस स्किन की एरिएशन नहीं होगी। मॉइस्चर ब्लॉक कर देता है, सॉरी ये मेकअप ब्लॉक कर देता है हमारे पोर्स को और ड्राइनेस क्रिएट हो जाती है। तो वो ड्राइनेस से बहुत ज़्यादा जो है ये सर्कल्स प्रोमिनेंट हो जाते हैं। मेरे मुझे इस बात से हमेशा एक बात याद आ जाती है कि मैं अपनी शादी का मेकअप रिमूव किए बगैर ऐसे सो गई थी, थक कितनी गई थी। और सुबह को जब वलीमे के लिए रेडी होना था, मैंने अपना फेस उस वक्त वॉश किया तो वो मेरे सर्कल्स इतने ज़्यादा हो गए थे, इतने ज़्यादा कि ज़िंदगी में कभी नहीं थे इतने ज़्यादा। मुझे खुद डर लगे कि ये क्या हो गया मेरी आंखों के इर्द गिर्द। तो मेकअप वैसे तो हल्का फुल्का होता है, हम रिमूव कर ही लेते हैं और ना भी करें तो वो हल्का फुल्का होता है। मैं खुद भी कम ख्याल करती हूँ अपनी स्किन का, तो इसलिए मेरे भी सर्कल्स डेवलप हो जाते हैं। अगर ख्याल करूँ तो बेहतर हो जाते हैं। तो लेकिन जब हैवी मेकअप किया हुआ था तब तो ज़रूर ज़रूर रिमूव कर देना चाहिए। जब थके हैं या जो भी हैं आप, जैसे भी है उसको रिमूव करें। बड़े आसानी से मेकअप रिमूव हो जाता है। आपको मतलब बहुत ज़्यादा अगर खेचल नहीं करनी तो आप वैसलीन लगाएं, पेट्रोलियम जेली लगाएं फेस पे और टिश्यू से उसको या कॉटन से उसको साफ़ कर दें, आराम से साफ़ हो जाता है। तरीके बड़े होते हैं, बस मेरे जैसा सुस्त बंदा ना हो। और इसके अलावा कोल्ड कंप्रेसेस रख सकते हैं आप सर्कल्स पे। ठंडा स्पून फ्रिज से लेके उसको आप यहाँ पे ऐसे रख सकते हैं, उससे भी सर्कल्स मिनिमाइज हो जाते हैं, आई बैग्स ख़त्म हो जाते हैं। हाँ, मॉइस्चराइज रखें किसी अच्छे मॉइस्चराइजर से अपने सर्कल्स को। और रेस्ट प्रॉपर लें, अच्छी नींद लें 8 से 10 घंटे की। सन ब्लॉक लगाएं, सन में जाते हुए सन ग्लासेस यूज़ करें। अपना लाइफस्टाइल अच्छा करें, रिलैक्स रहें और अपनी आंखों को क्लोज रखें। अगर आपको नहीं भी नींद आ रही तो बंद करके लेटे रहें जो सोने का आपका टाइम है। योगा करें, एक्सरसाइजेस करें, आइज़ की भी फेशियल एक्सरसाइजेस भी होती हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, उससे आपके फेस पे बड़ा अच्छा और फ्रेश इफेक्ट आएगा, इनके ऊपर भी इवन। और इसकी एक एक्सरसाइज सर्कल्स के लिए और फेशियल मसल्स के लिए ये है कि आप अपने मुंह में पानी भरें, ये आपका मुंह मतलब फुल पानी भर लें और उसको अपने 2 मिनट के लिए अपने मुंह में रखना है। आपको मतलब नहीं रखा जा रहा, आप उठें वॉक करें, बस उसको मुंह में रखें, वॉक करें जो मर्जी करें, बस उसको अपने मुंह में रखें, फुल माउथ फुल ऑफ वाटर। और उसके बाद 2 मिनट के बाद एग्जैक्ट फिर आप उसको चाहे जो है वो फेंक दें या निगल लें या जो भी आपने करना है, लेकिन वो 2 मिनट आप डेली इसको अपने मुंह में रखें। तो ये जो आपके सारे मसल्स हैं ये स्ट्रेच होंगे। ये एक बड़ी अच्छी इसकी एक्सरसाइज है। और आप दूध लें, विटामिन ए यूज़ करें, विटामिन ई यूज़ करें। अगर आपकी फूड में ये प्रॉपर सारे विटामिन्स आ रहे हैं, कोई आप इन विटामिन्स के ए और ई की सोर्स यूज़ कर रहे हैं इन फूड्स के, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। इन विटामिन्स के सोर्स एज फूड यूज़ करें तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज फिर इनके सप्लीमेंट आप ले लें, उससे भी फ़र्क पड़ जाता है बहुत ज़्यादा। और कॉटन बॉल जो है उसको आप कोल्ड मिल्क में डिप करें और उसको आप रखें अपने, कच्चा दूध लेके कच्चे दूध को ठंडा करें और उसमें
कॉटन बॉल डिप करें और उसको आप यहाँ पे टैप टैप करें, रखें और 10-15 मिनट के बाद उसको वॉश कर लें। इससे भी बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। इसके अलावा टमाटो जूस अप्लाई कर सकते हैं इसी तरीके से और 10-15 मिनट के बाद वॉश कर दें। लेमन जूस अप्लाई करें, 10-15 मिनट के बाद वॉश कर दें। ये सारे टिप्स जो हैं ये डार्क सर्कल्स को मिनिमाइज करते हैं। इसी तरह से लेमन जूस और टमाटो जूस को मिक्स करके यूज़ करना है। और आप रिफाइंड फूड या जंक फूड या रेडीमेड फूड को ख़त्म करें, कम करें लाइफ से। वाइट शुगर ख़त्म करें, पैक्ड फूड ख़त्म करें, लीफी वेजिटेबल्स खाएं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, फ्रूट्स खाएं, जूस पिएं, फ्रेश जूसेस वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाएं। और एनीमिया ख़त्म करें। अगर आप एनीमिक हैं तो उससे भी सर्कल्स आते हैं। लीमू को अपनी फूड में ज़रूर यूज़ करें। सालन पे नींबू जो है उसको निचोड़ के सालन में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सलाद पे निचोड़ के इस्तेमाल कर लें या जिस भी फॉर्म में। लीमू डेली आपकी फूड में यूज़ होना चाहिए, बड़ा अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। और किसी अगर फिर भी ये नहीं खत्म हो रहे या आप डाइट प्रॉपर नहीं ले रहे हो, आपको डाइट चार्ट नहीं बनाना आ रहा, आपको समझ नहीं आ रही, तो आप किसी अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट को फॉलो कर लें। आप अब तो फेसबुक पे और इंस्टा वगैरह पे भी अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट के कॉन्टैक्ट्स हैं। ऑनलाइन भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं या अपने सिटी में किसी से आप फिजिकली मिल सकते हैं फेस टू फेस। और इसकी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है। एक बड़ी हरड़ होती है, इंक नट कहते हैं उसको, आपको पंसार स्टोर से बड़ा इजीली मिल जाएगा। ब्राउन कलर का एक वो मतलब उसके सीड्स ब्राउन कलर की वो एक होती है, आप कह लें चीज़। जिस तरह काली इलायची होती है ना, बड़ी इलायची जो हम चावलों वगैरह में डालते हैं, तकरीबन इस शेप की होती है लेकिन वो ब्राउन कलर की होती है। उसको बड़ी हरड़ कहते हैं। आप बड़ी हरड़ कह के तो आप ले लें पंसार स्टोर से। उसको आपने किसी पत्थर की सिल पे इस तरह जो है ना पीसना है। पहले उस सिल पे 2-4 कतरे पानी के डाल लें और फिर आपने उसको ऐसे घिसाना है उस हरड़ को एक पीस लेके, ठीक है। तो उसका यहाँ पे एक पेस्ट सा बन जाएगा। तो वो जो गाढ़ा था उसका पेस्ट जब बन जाएगा उसको घिसाने से, तो वो पेस्ट आपने फिंगर से लेके यहाँ अप्लाई कर देना है एज मास्क, ठीक है। तो जब वो यहाँ पे आपने अप्लाई कर देना है, उसके 15 से 20 मिनट के बाद आपने टैप वाटर के साथ इसको वॉश कर देना है डेली। ये आपने 7 डेज करना है। 7 डेज तक डेली आप ये करें। बहुत मिनिमाइज हो जाएंगे आपके सर्कल्स, बहुत आपको फर्क महसूस होगा। ये जो बड़ी हरड़ होती है या जो इंक नट है, एक्चुअली ये क्यों मिनिमाइज कर देती है, क्योंकि ये रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स है और सेलुलर एजिंग को रोकती है। जो हमारे सेल्स डेड हो रहे होते हैं उसको उतारती है, ख़त्म करती है और मज़ीद उनको एजिंग से रोकती है, फ्रेश रखती है सेल्स को, स्किन को ब्लैमिश फ्री रखती है और इन्फ्लेमेशन वगैरह अगर हो तो उसको रिड्यूस करती है और एक्नी को भी रिड्यूस करती है। तो आप एक्नी के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के तौर पे भी इस बड़ी हरड़ का वही पेस्ट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये सारी टिप्स बहुत पसंद आई होंगी। आप इनमें से कोई भी टिप यूज़ कर लें लेकिन रेगुलर यूज़ करें और इसके अलावा अपने आराम, सुकून और डाइट का प्रॉपर ख्याल रखें, तो जो डार्क सर्कल्स हैं वो यकीनन गायब हो जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये सारी टिप्स कैसी लगी हैं उनको यूज़ करके। तो मुझे इनके रिजल्ट्स भी ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।